औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के फज़ल में आफ़ियत से होंगे। चेयरमैन पीटीआई को निशाने इबरत बनाने का खुला और बड़ा पैगाम। चेयरमैन पीटीआई फुल फॉर्म में और एक बड़ा सरप्राइज़ तैयार। नाज़रीन इस पर बात करते हैं। नाज़रीन इस वक्त मालूम है आपको कि मुल्क की हालात जो है जिस तरफ जा रहे हैं, अवाम जो है वो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पहले तो पीटीआई थी, तोड़ने के बावजूद जो है तो मकासद हासिल नहीं हो रहे हैं। एक बंदा रह गया जिसको अब इधर उधर करना है, मगर सबसे बड़ी जो चैलेंज बना हुआ है वो है अवाम। अवाम के साथ क्या करना है, इसलिए कि अवाम जो है उसके बगैर काम भी नहीं चलाना। मगर आपके सरप्राइज़ के लिए ये भी कह दूँ, अवाम वोट डाले या ना डाले फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि होने क्या जा रहा है ये साथ आपको बताता हूँ। अहमद मीर साहब जो है इस बारे में क्या कहते हैं उसका, मगर पहले बात कर लेते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो मुकम्मल फॉर्म में, वो अपने मुसम्मम इरादे के साथ खड़े हैं। जहाँ एक्शन लेना होता है देते हैं, बड़ा एक्शन ले लिया उन्होंने, बड़ा सरप्राइज़ भी दे दिया, मैसेज दे दिया है कि भाई मैं अपनी पार्टी को चला सकता हूँ, मैं कोई इतना भी गया गुजरा नहीं, मैं कोई मर नहीं गया, मैं ज़मीन के साथ लगा रही हूँ, मैं लग नहीं गया। आपको मालूम है कराची का इलेक्शन हुआ और वहाँ पर मेयर जो है, जमहूरियत के लंबरदारों ने जमहूरियत पर डाका डालते हुए अपना भरपूर ताकत का इस्तेमाल पुलिसिंग करके, पुलिस गर्दी करके और उठवा के गायब करवा के मेयर बनवा लिया। पीटीआई के 31 लोग हैं, उनको गायब कर दिया गया, उनको वोट डालने का मौका नहीं दिया। जमात इस्लामी रोती पीटती रह गई। इतनी बड़ी जमात जो है, इतने बड़े लीडर जो हैं वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, इसलिए कि निज़ाम जिसके हाथ में है, जिन लोगों निज़ाम को चलाना है वो चला रहे हैं, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 22 करोड़ अवाम मिल के कुछ नहीं बिगाड़ सकी। एक मुकम्मल ग्रुप है 13 जमातों का, क्या कर लिया 22 करोड़ लोगों ने? अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, पैसे बढ़ाते हैं, लोग भूखे मरते हैं, क्या कर लिया? तो चेयरमैन पीटीआई ने बड़ा एक्शन लिया जी। उन्होंने उन सारे लोग 11 का एक ग्रुप है जो इसके साथ जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने जमात इस्लामी को वोट नहीं दिया, इन्होंने उनकी रुकनीत फारग कर दी कि जाओ बच्चों, जिस स्टेज पे खड़े हो के आप नाचते हो ना, अपने वोट की जिसकी अहमियत है वो उन्होंने स्टेज खींच लिया और यूँ उनको अपनी औकात में ले आए। यूँ वो जो पीटीआई के बने हुए थे वहाँ पे हम वोट नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे, वो चेयरमैन जितने वो उनको फारग कर दिया कि जाओ खेलो बच्चा, मज़े करो। तो ये बड़ा एक्शन लिया जी उन्होंने, बड़ा सरप्राइज़ पीपल्स पार्टी को दिया है। पीपल्स पार्टी वाले ये ना समझे कि बंदे तोड़ लिए, पीटीआई तोड़ दी तो खान मार के बैठ गया, ऐसा भी नहीं है, उन्होंने ये वाज़े किया है। दूसरी तरफ ये बड़ी खौफनाक खबर जो है वो ये है कि ईद तक जो है हालात जो है वैसे भी लहज़ा ब लहज़ा बदलते जाएंगे, इसलिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल और जो नाअहली है या जो भी सज़ा है, कहा जा रहा है कि वो चेयरमैन पीटीआई के लिए ये तो बड़ा कम है। जो ईद के बाद होने जा रहा है उनके साथ, ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो तसव्वुर कैसे नहीं कर सकता, इसका इज़हार जनाब अहमद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में किया है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ और पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ होने जा रहा है, आप ज़ालक का जबर और सितम और जुल्म जो है सब भूल जाएंगे। एक ऐसा कुछ होगा कि आप जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ऐसा क्या होगा नाज़रीन, बड़ा सरप्राइज़ है, मगर अहमद मीर साहब का ये पैगाम है। उनकी गुफ्तगू ना समझिएगा, निजी कैमल में चैनल में सरेआम उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई डकी छुपी बात नहीं की। उन्होंने नाम ले के इस बात का कहा है कि जो कुछ होने जा रहा है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरा एक बड़ा, इससे भी बड़ा पैगाम वो ये है कि ये जो इस वक्त सारे इक़्तिदार के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सारा कुछ ये जमातें बन रही हैं, हो सकता है कि ये सारे आने वाले वक्त में एक दूसरे के साथ गले लग के रोते हुए नजर आए। इसलिए कि सितंबर में जब ये टेन्योर पूरा होगा, निगरान सेटअप को लाया जाएगा, और निगरान सेटअप का आप कह ही नहीं सकते वो कितना चलाया जाएगा। चलाने वाले जब तक चलाएंगे चलेगा, इलेक्शन ना करवाए तो कोई नहीं करवा सकता। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं हुए ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अगर कोई फैसला दे भी दी, क्या हो जाएगा? वो नहीं माना 14 मई वाला, तो ये कौन मानेगा? इसलिए मिलिट्री ट्रायल भी अपनी जगह, और मगर ये जो निगरान सेटअप है इसको जारी रखा जाएगा। और फिर उनका कहना ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ये सारे पीटीआई वालों के गले मिलकर रो रहे होंगे
दुखड़ा बयान कर रहे होंगे, एक ही सफ़ में खड़े हो जाएंगे महमूद व अयाज, हैं जी, ना कोई बंदा रहा ना कोई वज़ीर आज़म का उम्मीदवार। तो फिर जो आगे चलेगा निज़ाम उसको कब तक खींचना है, खींचने वाले उसको जब चाहे जब तक खींचेंगे। तो होने ये जा रहा है कि ये जो वो कहते हैं ना वो जो इक़्तिदार का ये जो कप है, ये शायद किसी के हाथ में भी नहीं आएगा, ये किसी के हाथ में नहीं आएगा। आगे आने वाला वक्त ईद के बाद अल्लाह खैर करे बड़ा उनके मुताबिक बहुत क्रूशल है जी, और उन्होंने एक पैगाम खुलेआम दे दिया। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।